हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और गाइस अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं अभी अभी उठी हूँ। और उठते ही मैं लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने। जो मैंने रात छील के रखी हुई थी वो भी फ्रिज में रखी हुई है, अभी उसको निकाल के तब मैं बनाऊँगी। और उससे पहले मैं अभी प्याज और टमाटर और हरी मिर्च इसमें चॉपर में चॉप करूँगी। और इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ। मम्मी ने दूध रख दिया था और मम्मी मेरे आते ही नीचे चली गई थी, क्योंकि मम्मी नीचे जाके थोड़ा बहुत चाचा जी को बताती है काम, थोड़ा बहुत पापा जी को बताती है, तो सुबह का सारा काम फिनिश हो जाता है। और हमारी जो भैंस है उनको पाइप से ऐसे ही नहला देती है, क्योंकि मैं अगर उनके पास भी जाती हूँ ना तो मुझे तो देखते हुए सींग उठा लेती है, क्योंकि मैं उनके पास नहीं जाती, मेरी आदत नहीं है। मतलब उन्हें मेरी आदत नहीं है, वे मुझे पहचानती नहीं। मैं ऊपर ऊपर रहती हूँ, मैं नीचे नहीं जाती ना, तो इसलिए वे मुझे जानती नहीं। मेरे नीचे जाते ही मुझे मारने को आवे, तो मुझे तो उनसे डर लगा। इसीलिए मम्मी कह रही थी कि मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं है। बस ऊपर का सारा काम जो एक दो नहीं, दो बहुत सारे काम थे जिसमें मम्मी मेरी हेल्प करती थी, लेकिन अब सारे मुझे ही करने पड़ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मम्मी का हाथ ठीक हो जाए वो सबसे बड़ी बात है, काम तो फिर होते रहेंगे। और अभी मैं अपने घर जाने की भी सोच रही थी, लेकिन वो भी अभी पोस्टपोन हो गया, देखते हैं कब जाया जाएगा। तो अभी इधर मैंने चौंक चढ़ा दिया है और इसमें मैंने आज करी पत्ता डाला है। मेरे याद आ गया, जब मैं इसको छौंक रही थी तो मैंने इसमें करी पत्ता डाल दिया। तो अभी जब तक प्याज भुन रही है तब तक मैं इधर आटा गूंद के रख लेती हूँ, और उसके बाद मुझे झाड़ू भी लगानी है। तो इसीलिए मैं सारा काम एक साथ लेके चल रही हूँ, ताकि धूप आने से पहले पहले सारा काम फिनिश हो जाए। आज थोड़ी गर्मी है हमारे यहाँ पे। डेली तो घटा सी रहती थी, बादल से रहते थे, तो पता नहीं लगता था गर्मी का, लेकिन आज थोड़ी धूप सी आ रही थी ना, तो गर्मी लग रही थी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि धूप निकलने से पहले अपना झाड़ू पोछा सब काम हो जाए। और इसी बीच में व्यू भी उठ गया। व्यू का ये हो रहा है, अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी आदतें चेंज हो रही है। पहले तो ये जब उठता था तो बेड पे ही रोता रहता था, अब ये बेड से नीचे उतर के गेट पे जाके रोता है कि मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं ये रो रहा था, मैं आटा गूंद रही थी, मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी, तो मैं इसको लेने चली गई। और अभी मैं इसको यहाँ पे बैठा के गई थी, लेकिन ये बोल रहा नहीं मुझे गोद में ही लो। तो अभी मैं इसको गोद में ले गई, आटा गूंद रही हूँ, लेकिन एक हाथ से तो गूंद नहीं रहा, कभी पतला हो जाए इसलिए मुझे डर हो रहा है। और इधर ये देखो, ये बिल्कुल भी उठते ही, वैसे होते ही है सब बच्चे ऐसे ही, उठते ही इनका थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है मूड, तो इनको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए अभी मम्मी तो नीचे है, मम्मी अभी पानी का काम करेगी, मतलब डांगरों को नहलाएगी। तो इसलिए मैं इसे नीचे भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसे पानी अब बहुत पसंद है, पानी में जाके खेलता है, नहाता है। और अभी उठा भी है, तो इसलिए इसे नीचे भेजना भी सही नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा रह गया था आटा गूंदना, तो मैंने सोचा कि चलो इसको गोद में लेते लेते ही ये काम अपना फिनिश कर लूँ, फिर इसको दूध पिला दूँगी। तो अभी 2 दिन से ये हो रहा है, ये दूध पीता है और सो जाता है। पता नहीं इसकी ये आदत कैसे क्या हुआ। इसके पापा लेट तक सोते हैं ना, लेट तक जागते हैं रात को, तो सुबह लेट ही उठते हैं, तो उनके पास जाके खुद ब खुद, और खुद ब खुद ही सो जाता है, ना किसी को बताता ना किसी को कहता, जाके अपने आप ही लेट जाता है और सो जाता है। तो गाइस अभी मेरा सुबह का सारा काम फिनिश हो गया था, करीबन 8 बज गए थे, पापा जी भी ऑफिस चले गए थे। तो अभी मेरा जो ये फ्रिज है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो वैसे तो कपड़े से साफ़ करते रहती हूँ, लेकिन ज़्यादा ही गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको अच्छे से ही साफ़ कर लेती हूँ। इसके सारे सामान मैं निकाल के रख रही हूँ अभी। पहले जो सब्जी या फल है वे तो मैं इधर टोकरी में रख दी है, और बोतल वोतल थी वो सब इधर रख दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमारे यहाँ पे बाहर ये मोरी बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं इनको वॉश कर रही हूँ। और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है। पहले तो मेरा मन था कि रहने दूँ, क्योंकि धूप सी आ रही थी बार बार। फिर मैंने सोचा कि ये तो कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है, कभी छाँव हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो धो ही लेती हूँ। अभी तो 8 ही बजे है, तो मैंने धो रही हूँ इनको। और अभी मैं यहाँ पे जो हम बर्तन साफ़ करते हैं वो साबुन लेके आ गई हूँ, और साथ में वो
ला रखा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मेरे याद नहीं है, जिससे फर्श साफ होता है, कांच वगैरह, तो वो भी मैं साथ में लेके बैठी हूँ। तो मैं इन दोनों से ही इनको साफ़ कर रही हूँ और इनके ऊपर ये जो कवर चढ़े हुए हैं इनको भी साफ़ करके यहीं पे साइड में मैंने पानी डाल के साफ़ कर लिया है, तो यहीं पे रख लूँगी। खाट वगैरह पे नहीं रख रही हूँ क्योंकि फिर वो गिल्ली हो जाएगी, उसको सूखने में टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि यहीं पे अपने पास में दीवार के पास ही लगा के रख लूँगी, इनका पानी भी सूख जाएगा और साथ साथ धूप भी लगती रहेगी, जल्दी सूख जाएंगे ये। तो अभी इसके जो सारे बर्तन थे वो मैंने साफ़ करके उधर रख दिए थे और अभी मैं आ गई हूँ फ्रिज को साफ़ करने। तो अभी इसको भी पहले मैं जो इस पर गंदगी जमी हुई है ना वो इस कपड़े से एक तरह मतलब निकाल रही हूँ और उसके बाद इस पर मैं साबुन वाला जो कपड़ा है वो मारूंगी और उसके बाद फिर थोड़ा गीला कपड़ा और उसके बाद फिर सूखा कपड़ा, तब जाकर ये एकदम सही हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और इधर व्यू आ गया। व्यू ने बोतल देखी बाहर रखी हुई पानी की, तो पानी की बोतल देखते ही चाहे हम फ्रिज खोले उसे लेनी ज़रूर है। तो अब तो उसके सामने ही रखी थी, तो अब तो वो छोड़ता ही नहीं, लेके उठा के भाग गया। और इधर वो चप्पल पड़ी हुई है, अभी मम्मी की चप्पल है। मम्मी उधर मशीन पे काम कर रही थी बैठ के, तो व्यू मम्मी की चप्पल उठा के लेके वहाँ से यहाँ पे डाल दी। तो अभी मैं लगी हूँ सफाई करने। तो गाइस फाइनली फ्रिज एकदम वॉश हो गया है और मैंने इसके कवर भी इस पे लगा दिया। अब के बाद मैंने पलट के लगा दिए और अभी बस इसमें मैं सामान रख दूंगी। मम्मी करेले लेके आई थी अभी, तो मैंने अभी ये छील के इनमें नमक डाल के अब इनको धूप में रख दूंगी, सूख जाएंगे और फिर बाद में इनको बनाएंगे, तब तक लाइट आएगी। तो अभी इनको मैं धूप में रख देती हूँ, यहाँ रख दो कूलर पे। व्यू भी नहीं छेड़ने का, ऊपर रख दिया। व्यू को पता नहीं है डंडी कहाँ से मिल गई, मेरी एक चूड़ी भी इसने मोल दी मार कर डंडी। ओए छोड़ दे बेटा, गंदी बात हो, ऐसे नहीं करते, अपने आप ही देगा जब देगा। ओए रुक जा, नहीं मारते। अच्छा मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो जा रही, छोड़ बेटा, छोड़ दो, गिर जाएगा, मान जा, गया। इसे छुपा दूँ, ओए उन्हें मत छेड़े, इसे छुपा कर दूँ। तो फिर ये यहाँ रख दी, मैं रखी जा गई। क्या हो गया डंडी, बंदर ले गए अपने साथ। चलो उठो, आओ, चलो खाना बनाओगे, खाना खाओगे, आओ उठो, धूप में बैठे बेटा, आओ, मेरी सारी चूड़ी मोल दी बेटा, उठो चलो अंदर। अभी 3 बजे है और लाइट आ ही नहीं रही, पता नहीं आज क्या हो रहा है, हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया, अब भी उठ गया। मम्मी बेटा सो रहे थे दोनों, इन्वर्टर बोल गया, पंखा बंद हो गया। चलो आओ चल रहे चलो। और गाइस हमारी कॉमेडी वीडियो भी आ गई है, जिसने अभी तक भी नहीं देखी ना जल्दी से जाओ देखो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी लाइट में कोई दिक्कत नहीं थी, लाइट सही थी, हमारे जो तार है ना उनमें गड़बड़ हो रही है, वे बार बार हिल रहे हैं। तो अभी मुझे पड़ोसी के घर से ना कपड़े की मशीन की आवाज़ सुनाई दी, तब मैंने देखा बाहर झाँक के, तो वहाँ पे लाइट रहती है, तो फिर मैंने तार हिलाई तो लाइट आ गई। और अभी मैं प्रेस करने वाली हूँ क्योंकि प्रेस के बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, तो अभी मैं प्रेस करती हूँ और व्यू मेरे पास आ गया है। और अभी लाइट जाने में करीबन 1 घंटा है, तो तब तक हो जाएगी। और अभी व्यू को देखती हूँ, व्यू कैसे करने देगा प्रेस, ये तो करने नहीं देगा, इसको मम्मी के पास छोड़ के आती हूँ। ये देखो मेरी चप्पल भी निकाल दी इसने। तो जी अभी हो गई थी शाम और बजे हुए थे 6 या 6:30 के करीब हो गए थे। तो अभी मेरा किचन का काम जो है शुरू हो गया था खाने बनाने का। तो अभी मैं जो शाम के बर्तन होते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं तो वो सब अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। और मम्मी गई हुई है व्यू को लेके, हमारे सामने वाले जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ पे बर्थडे था, तो मम्मी वहाँ पे चली गई उसको लेके। और इधर मैंने आटा भी सामने आपको दिख रहा होगा गूंद के रख लिया है पहले ही।
और सब्ज़ी तो बनानी थी नहीं, कुछ तो दोपहर की बची हुई थी, क्योंकि कितनी सारी बहुत सारी बनाई थी, मतलब ज़्यादा भी नहीं, ठीक थी। और खाने वाले हम 3-4 ही है। चाचा जी भी सूखी सब्ज़ी कम ही खाते हैं, और पापा जी अपनी लेके गए थे, खा के गए थे। और मैं और व्यू के पापा भी सब्ज़ी कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, तो वो रखी हुई है, तो सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं। और पापा जी की तोरी भी रखी हुई है, तो अभी बस उनको गर्म करके, पापा जी आने वाले हैं ऊपर, तो उनके लिए बस मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि उनको आने के बाद भूख लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे करीबन 1-2 बजे खाते हैं, उसके बाद घर आके खाते हैं। ना वे बाज़ार में कभी कुछ खाते, ना वो घर से एक्स्ट्रा कुछ लेके जाते, बस रोटी लेके जाते हैं, वो खा लेते हैं बस। तो अभी मैं इधर पानी भी भर लिया है पीने का, क्योंकि सुबह ही भरते हैं एक बार बाल्टी पानी की, और इस टाइम भर लेते हैं जब लगता है कि अभी ज़रूरत है, या फिर मौसम ख़राब हो रहा है, तो पहले ही अपना पानी हम भर के रख लेते हैं, क्योंकि एक बाल्टी पानी भरते हैं तो साथ के साथ ही भर के उसको रख लेते हैं। तो अभी ये जो फ्रिज की बोतल है, ये ज़्यादा ही गंदी लग रही थी मुझे, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया। और जब इसको भरने की बारी आई, तब तक मैंने टंकी बंद करा दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, बाल्टी में से भर के रख दूँगी। तो भी ये 1-2 बर्तन रह गए थे, तो इनको भी मैं साफ़ कर रही हूँ साथ के साथ। पापा जी का टिफ़न और 1-2 ये प्लेट वगैरह, तो ये भी साफ़ करके रख देती हूँ, और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो बस शाम के टाइम तो ये है कि 1-1.5 घंटे का तो ही गाइस है अभी रात काम, के 9:15 ज़्यादा बजे तो है हुए नहीं। हैं जब और हमने सब्ज़ी अभी बनानी खाना होती है खाया है। तो व्यू हमारे थोड़ा पास या कभी 5-10 इधर मिनट जा रहा है, और कभी उधर ज़्यादा जा रहा बढ़ है। जाता है। और मैं सोच रही हूँ इसको मम्मी के पास ही छोड़ के आ जाऊँ, मम्मी के पास ही सो जाएगा। क्या क्या बोल के बता कुछ। लो बता दिया, गुस्सा हो रहा है ये कह रहा है मुझे वहां मत छोड़ गो, मुझे यहीं पे लेटाओ। और हम ना लेट तक काम कर रहे हैं, लाइट चली रहे, तो ये सोता नहीं है, हमारे साथ जागता रहे। और अगर मम्मी के पास जाएगा तो जाते ये सो जाएगा, तो इसीलिए इसको मैं मम्मी के पास छोड़ के आऊंगी। अरे अपने पापा की पिटाई कर रहा है। गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं करते। अरे नहीं अरे? नो, इसे कौन नो गंदी बात। नो गंदी बात। ले आजा आजा बाजा। होगे जोर। और गाइज आपने हमारी कॉमेडी वीडियो देख ली होगी, जिसने अभी तक नहीं देखी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लो और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। मस्त वीडियो भाई, देख लो यार, ज्यादा मस्त वीडियो है, बहुत ज्यादा मस्त। पापा ने भी देख ली, मम्मी ने भी देख ली, उनका रिव्यू आपको इनके चैनल पे देखने को मिलेगा। तो गाइस इसी के साथ मैं आज के व्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।